नमस्कार सभी को। आज 20 मार्च है और आज का दिन किस लिए स्पेशली मनाया जाता है, तो मैं आपको यही बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 20 मार्च यानी कि विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, ये दिवस मनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि कोई चीज़ अगर विलुप्त हो रही है, वो खत्म होने के कगार पर है, ये नन्हा परिंदा जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, इसके लिए इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर है। शहरीकरण की वजह से या किसी भी वजह से कह सकते हैं कि ये खत्म हो रहा है, धीरे धीरे यह प्रजाति विलुप्त हो रही है। तो इस गौरैया के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि 20 मार्च हर 2010 से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिवस है, इसके लिए प्रयत्न किए नासिक के, भारत में जो नासिक शहर है, नासिक के मोहम्मद दिलावर जी के प्रयत्नों से इस दिवस को मनाया गया। और 2012 को दिल्ली में, देखिए दिल्ली में ये हालात हो गए कि ये गौरैया दिखाई देनी ही बंद हो गई। इसी वजह से 2012 को दिल्ली में इसको गौरैया को राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया। और भारतीय डाक विभाग द्वारा भी इस गौरैया पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो इसी गौरैया के संरक्षण के लिए मैं भी आज आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस नन्हे से परिंदे को, जो कि ये बोल नहीं सकते, चाहे जानवर हैं चाहे ये पक्षी हैं, ये बोलकर नहीं बता सकते कि हमें खाना चाहिए या हमें पानी चाहिए, तो इसको बचाने के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। इसके संरक्षण के लिए किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियों में, कि हमारे घर से अगर थोड़ा सा ये दाना अगर हमारे घर से चुग ले जाएगी तो हमारे घर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा, एक अलग तरह की खुशी हमारे अंदर आ जाएगी। जिस तरह से एक कोई हमारे घर पे आता है और वो अपनी आने के बाद में अपना रोना धोना या अपनी टेंशन्स अपने को बताने लगता है, तो उसमें होता क्या है कि हमारे घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ अपने घर आ जाए तो हमारे पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएंगी। इसी तरह से ये नन्ही गौरैया जो है, इनकी जो चहचहाट है सुनते ही बनती है, इतना मधुर संगीत इनका। ये देखें, आप अभी भी मेरे घर के बाहर इन चहचहाट को सुन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरी पोस्टिंग जो है वो फलोदी में है, पहले मैं गंगानगर थी। तो गंगानगर मेरा जो है वो निवास स्थान है, वहाँ पर कभी भी इन गौरैया को देखने का अवसर नहीं मिला, बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ आने के बाद मैंने जब से मेरे घर के बाहर परिंदे में पानी रखना शुरू किया और इनके खाने के लिए चावल रखने शुरू किए, तभी ये मेरे घर पर सैकड़ों में हर रोज़ सैकड़ों चिड़ियाँ आकर मेरे घर पर बसेरा करती हैं और दाना चुग कर जाती हैं। और मैं बता नहीं सकती कि इसका एक अनुभव जो है, एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। मन में एक खुशी भर जाती है, एक उमंग उत्साह भर जाता है। इनके अंदर देखें, ये रुकती नहीं है। इनसे भी हमें सीखने को क्या मिलता है कि ये थकती नहीं है। आएंगी, दाना
दाना चुगेंगी और उड़ जाएंगी, फिर आएंगी, अपना दाना चुगेंगी और उड़ जाएंगी। ये इनसे भी हमें एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें यदि ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है तो इनको बचाने के लिए, इनको दाना पानी डालने के लिए हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर मिला है, तो इस अवसर को कभी भी हमें गंवाना नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि इनको खाने के लिए कि क्या खाते हैं। लोगों के, मेरे मन में भी ये रहता था कि ये क्या खाते हैं, इनको क्या खिलाना चाहिए। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सर्दियों में इन्हें बाजरा खिला सकते हैं, बाजरी जो होती है, लेकिन गर्मियों में इन्हें बाजरी नहीं खिलानी है, ये पचा नहीं सकते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। हमें करना क्या है, गर्मियों में इनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी है और साथ में आप उबले हुए चावल इनको दे सकते हैं या सीधे चावल भी इनके लिए रख सकते हैं। फ्रूट भी ये खा लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर इनको काट कर देंगे तो, और साथ में बिस्किट्स भी खा लेती हैं। तो इन चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर अपने रखेंगे तो इनको खाना और इनके लिए पानी की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। और ये जो तिनके चुक्कर लाती हैं, कहते हैं ना कि अगर पतझड़ नहीं होता तो ये चिड़िया अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसले बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती। तो हर मौसम की, हर चीज़ की, प्रकृति की जो भी हमें देन है, उसकी हर एक चीज़ की वैल्यू है। देखिए पतझड़ की भी इनके लिए कितनी वैल्यू है। और आजकल तो बने बनाए घोंसले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी ला सकते हैं हम और आराम से उनको कहीं भी टंगा सकते हैं ताकि पक्षी अपना घर भी वहाँ बना सकें। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी। इसी के साथ आप भी आज ही कर लीजिए ताकि ये दिवस हमें नहीं मनाना पड़े। हम रोज़ ही इनके लिए ऐसा कुछ करें कि ये चिड़िया जो है विलुप्त होने की कगार पर है, इनकी चहचहाट हमें फिर से सुनाई दे सके। थैंक यू।